सभी को मेरा नमस्ते। अब मेरा नाम राजकुमार है और मैं डिमरादूत गांव से हूँ। हम लोगों के द्वारा जो गांव में भैया लोग आते हैं, हम लोग को बताते हैं, तो उस विधि को हम लोगों ने अपनाया अपना खुद खेत में। तो हमने क्या देखा कि जो हम लोग पहले अपना धान की नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद में उसका कटाई करवाते हैं, फिर खेत में लेवा पानी करा के उसका रोपाई करते हैं। उसकी लागत की वजह उसमें जो लागत लगता था हमारा काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था। पर उसके हिसाब से जो DSR विधि से हम लोगों ने धान की खेती करना शुरू किया तो उसमें देखा कि काफ़ी कम मात्रा में, जैसे हमारा जो पहले जो लागत लगता था उससे मान के चलिए कि 1/3 लागत हमारा उसमें लग रहा है और उसके साथ हमारा मेहनत भी कम लग रहा है। आजकल जो किसान काफ़ी लोग देखते हैं कि जो खेती तो करना चाहते हैं मगर उसमें मेहनत जो है कम करना चाहते हैं। पहले था किसान पूरा दिन वो खेत में ही बिता देते थे, उनका खाना भी खेत में, चाय भी खेत में, पानी भी खेत में, हो सकता था शाम को वो घर आते थे। मगर अब जो किसान है क्या करते हैं कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई है, हमको काम भी करना है प्लस खेती भी करना है और उसके साथ में अपना जो रिश्तेदारी नातेदारी ये भी सब देखना है। तो इस वजह से जो हमारा अब तकनीकी खेती है ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग अपना इस तकनीकी खेती को अगर अपनाते हैं तो हमारा आगे चल के इसका फ़ायदा भी होगा हम लोगों को। और हमारा जो अभी किसान कार्बन कनेक्ट परियोजना के बारे में बता रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा, इसका रिजल्ट भी हमको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर हम खेत की अपने जुताई कम करेंगे तो उसमें जो कार्बन की मात्रा है कम निकलेगी, जो हमारे खेत में बनी रहेगी तो हमारा खेत और बढ़िया होगा। और उसके साथ में अगर हम लोग अपना जैसे हम देसी खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में, तो उसके देसी खाद को भी इस्तेमाल करें और यूरिया जो है DAP है इसका इस्तेमाल थोड़ा कम शुरू करें तो हमारा खेत भी उपजाऊ बना रहेगा। और अगर एक वर्मी कंपोस्ट खाद तो सब लोगों ने सुना ही होगा, वर्मी कंपोस्ट खाद जो कि केचुए से तैयार होती है, तो उसका इस्तेमाल भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें जो उपजाऊ शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। अभी सब लोग जानते होंगे कि जो केचुए होते हैं वो किसान का मित्र होते हैं। तो केचुए किसान का मित्र है तो इनसे हम लोगों को अपनी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, ना कि इनको जैसे हम अपना फसल का अवशिष्ट जला देते हैं, गन्ना पत्ती जला देते हैं, तो इससे क्या है केचुए हमारे खेत से मर जाते हैं। और साथ ही जो कुछ हमारे कीट होते हैं जो कि किसान के दोस्त वो भी होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमको अपने खेत की जो पराली है या गन्ने की पत्ती है इसको जलाना नहीं चाहिए। अगर इसको हम डंप करके उसमें अपना देसी खाद गोबर वगैरह की खाद डालें तो उसमें हमारा एक खाद ही बनके तैयार हो सकता है। और हमारे केचुए जो हमारे किसान के दोस्त होते हैं वो भी हमारे साथ बने रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो अभी संस्था काफ़ी जैसे पानी संस्था है या और भी NGOs है जो खेती बाड़ी पे आप लोगों को जानकारी देने आते हैं गांव में, तो आप लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए उनका, और उनसे जो जानकारी आपको मिलती है उसको अपने जीवन में उसको लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। इसमें कितने किसान भाई हैं जो धान की खेती के पहले ढैंचा बोते हैं? क्या बात है, एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ढैंचा बहुत फायदेमंद है और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कोशिश करें अपने खेत